हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई मैथ्स की जानकारी के साथ। आप लोग पहले की वीडियो देख रहे होंगे, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताया गया है। आज हम लोग दो नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इवन और ऑड नंबर, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। पहली हमारी क्या है? इवन नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। और दूसरी होती है, ये पहली हो गई, और दूसरी होगी आपकी ऑड नंबर। मतलब विषम संख्या। पहली इवन नंबर और दूसरी ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, इसका मतलब उसमें रिमाइंडर जीरो बचता है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर उसका जीरो बचे, तो वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? इवन नंबर या सम संख्या। मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब जो नंबर दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसका शेषफल या रिमाइंडर क्या बचे? जीरो बचे। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाती हैं। और ऑड नंबर क्या कहलाती हैं? अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती। क्या हो जाता है? दो से विभाजित नहीं होती, शेषफल बच जाता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर कहलाती है या विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर हम देखे जाए, जो क्या हो जाए? दो से विभाजित हो, दो से विभाजित, मतलब रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए? जीरो बचना चाहिए, शेषफल। और ऑड नंबर क्या होता है? जो दो से विभाजित ना हो, मतलब रिमाइंडर यहां पर कुछ बच जाता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं होता, शेषफल जीरो के बराबर नहीं होता। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 20, ऐसे और भी नंबर हो जाएंगे। और अगर इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3, 5, 1, 7, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे, मतलब विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या करते हैं? ऑड नंबर होती है। और ऐसे जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो इवन नंबर कहलाती हैं। तो मतलब हम लोग कहें अगर, तो इवन और ऑड नंबर दो तरीके की संख्याएं हैं। जो दो से विभाजित होती हैं वो इवन नंबर, और जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो ऑड नंबर। तो अगर ये चीजें हमारे सामने आती हैं, अब जैसे पता करना हो कैसे कि हमको इवन नंबर है कि नहीं है, हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो इवन नंबर है कि नहीं है। इवन नंबर्स में लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे और 8 दिखाई दे, तो ये समझ जाना कि वो दो से पूरी तरह विभाजित होती है, वो इवन नंबर होती है। इवन नंबर के अंत में क्या देता है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सब सारी नंबर्स अगर लास्ट में है, तो इसका मतलब समझ में आया आपको? ये सारी चीजें अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर हम देखें 0 मिल जाए, ठीक, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए और 8 मिल जाए, ये अगर चीजें मिलती हैं तो वो समझ जाओ इवन नंबर है। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो वो इवन नंबर या सम संख्या कहलाती है। और इसके अलावा अगर किसी संख्या के लास्ट में कुछ और मिलता है, जैसे अगर यहाँ पर 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले या 9 मिले, ये संख्याएं मिल जाती हैं, वो क्या कहलाने लगती हैं? ऑड नंबर कहलाती हैं। मतलब
कि अगर हमको इवन और ऑड नंबर पहचानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लास्ट में देखना पड़ेगा 0 है कि 2 है कि 4 है 6 है 8 है। अगर ये है तो वो इवन नंबर, और अगर हमको देखना हो ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9, इसको देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, ऑड नंबर्स पता चलेंगे। अब बात आती है, बात आती है सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है। अगर सबसे छोटा इवन नंबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा सबसे छोटा इवन, और सबसे छोटा ऑड नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम देखें सबसे छोटा इवन नंबर तो तुम्हारा ये ऑड नंबर में ही आ जाएगा 1, और सबसे छोटा इवन नंबर तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो ये याद रखना है। दूसरी बात और निकल के आती है एक सबसे बड़ी बात, कि जब कभी सम संख्याओं को सम संख्या के साथ जोड़ा जाए, मतलब इवन को इवन के साथ जोड़ा जाए, तब क्या मिलता है, ऑड को ऑड के साथ जोड़ने पर क्या मिलता है, या इवन को ऑड के साथ जोड़ने पर क्या मिलता है। अगर जोड़ने घटाने गुणा इन सब चीजों पे, तो अगर हम देखा जाए तो इवन को इवन नंबर या सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए, अगर ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ अगर हम अगर यहाँ पर इवन नंबर को प्लस करें इवन नंबर के साथ तो हमको इवन ही मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल देखे 2 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो ये 6 मिलेगा, मिला 6। अब ये 6 क्या है, 6 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। अगर हम यहाँ कर क्या करें, विषम संख्या को, चलो विषम संख्या 3 है और 5 है, 5 दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि अगर इवन को इवन के साथ जोड़ेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, या ऑड को ऑड के साथ जोड़ेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। समझ में आया, ऑड को ऑड के साथ जोड़ने पर भी हमको इवन ही मिलता है, और अगर इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ जोड़ा जाए तब 7 को 2 के साथ जोड़ा जाए तब 9 मिलेगा, 5 को 3 के साथ जोड़ा जाए तो 8 मिलेगा। तो 5 और 3 दोनों क्या है, ऑड नंबर्स है, तो ये हमको मिल रहा है। लेकिन अगर इवन और ऑड को जोड़ा जाए तब, जैसे मान लो इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ जोड़ने पर क्या मिलेगा, अगर हम कोई नंबर 2 है इवन नंबर और ऑड नंबर 3 है तो हमको क्या मिल रहा है, 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर और एग्जांपल हो, 7 को 4 के साथ जोड़ा जाए 11, तो 11 भी क्या है, ऑड नंबर है। तो हमको इससे क्या पता चला कि हमको ऑड नंबर मिलेगा। यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा, दिख रहा है, ये चीज हमको क्या मिल गया, ऑड नंबर मिला। मतलब अगर हम लोग देखे, जो हम लोगों ने पढ़ा था, इवन नंबर 2 से विभाजित होने पर, ऑड नंबर 2 से विभाजित ना होने पर, या उसके अंत में अगर हमको 0 2 4 6 8 दिखाई देता है, या किसी के अंत में 1 3 5 6 7 9 दिखाई देता है, तो हम इवन और ऑड नंबर पहचान सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होंगे, इवन मतलब रिमाइंडर उसका 0 होगा, अर्थात शेषफल उसका 0 होगा, और ऑड नंबर वो होगा जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगी, उसका रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसी संख्याएं विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाती हैं। उनको पहचानने का तरीका, यदि किसी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 दिखता है तो वो ऑड नंबर होते हैं, और यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखता है तो वो इवन नंबर होता है। उसके बाद दूसरा क्या हमने बताया, यहाँ से दूसरा बताया, अगर इवन नंबर को इवन नंबर के साथ जोड़ते हैं तो इवन नंबर मिलता है। एग्जांपल मैंने बताया 2 + 4 = 6, मतलब इवन नंबर। 3 + 5 = 8, इवन नंबर। अगर ऑड को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो भी हमको इवन ही मिलता है। मतलब अगर ऑड को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो भी हमको इवन मिलता है। कैसे मिलता है, ये देखो, यहाँ से ऑड को ऑड नंबर के साथ जोड़ रहे हैं। अगर हम लोग ऑड को ऑड नंबर के साथ जोड़ते हैं, यहाँ पर इसका एग्जांपल मैंने बताया था, ये एग्जांपल तुम्हारा बताया, 3 ऑड नंबर है प्लस 5 भी ऑड नंबर है, दोनों को जोड़ा 8 आया तो इवन नंबर मिला। मतलब इस वाले पार्ट को डिस्क्राइब करता है ये, ठीक, और इस वाले पार्ट को ये डिस्क्राइब कर रहा है तुम्हारा ये वाला एग्जांपल। समझ में आया ये चीज। और ये देखो, इस वाले पार्ट को डिस्क्राइब करता है तुम्हारा ये वाला एग्जांपल और ये एग्जांपल।
तो ये एग्जांपल इस चीज को बता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ना सीखेंगे, अगर ऑड नंबर को ऑड के साथ माइनस करते हैं, ऑड नंबर को ऑड के साथ गुणा करते हैं, या इवन को इवन के साथ गुणा करते हैं, या और किसी नंबर को इसके साथ गुणा करते हैं, तो क्या हम लोग बता पाएंगे। तो वो सारी चीजें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो हम लोगों ने जानकारी पढ़ी है वो इवन और ऑड के बारे में पढ़ा है, इसको आप रिवाइज करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन कौन से इवन नंबर और ऑड नंबर्स होते हैं, आप इसके बारे में क्या आपको डाउट है। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सब्ट्रैक्शन और इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको देखते रहना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, और उसको फिर से उस पर चर्चा करेंगे और उसके और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।